दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के मुद्दा एपिसोड नंबर 2 में। आज हमने जो मुद्दा रखा है वो ये है पावर ऑफ कंसंट्रेशन। आज हम आपको मन की एकाग्रता यानी कि एकाग्रता की शक्ति के बारे में बताएंगे कि एकाग्रता में, एक चित्ता में कितनी पावर होती है। कई बच्चे हमारे, कई साथी ऐसे होंगे जो अभी नहीं समझते होंगे कि एकाग्रता होता क्या है। तो ये भी हम आगे स्पष्ट करेंगे कि एकाग्रता होता क्या है, किसी लक्ष्य को पूरे करने में एकाग्रता कितनी महत्वपूर्ण है और एकाग्रता से क्या क्या किया जा सकता है और एकाग्रता कैसे डेवलप की जाए। ये सब मुद्दों को एक एक करके लेंगे और एक एक करके बताएंगे, क्योंकि इस मुद्दे को आज इसलिए रखा है कि हमने देखा कि आज का जो युवा है उसके अंदर ये भावना है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता और वो समझ भी नहीं पा रहा कि आखिर हम कर क्यों नहीं पा रहे, और ऐसी बातें भी उसको नहीं मिल पा रही समझने के लिए, कोई बता भी नहीं रहा। इसलिए हमने ये आज का टॉपिक चुना है, क्योंकि हर युवा के अंदर कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ दिखाने का जज्बा है और उसमें लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है, आखिर क्या चीज़ हम मिस कर रहे हैं जो कि हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। तो यदि आपके साथ भी ये समस्या है तो आप हमारी बात को अंत तक सुनिए, हमारे वीडियो को। हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराएंगे और आपकी आज ये दुविधा और ये समस्या बिल्कुल सुलझा देंगे। और जब ये समस्या आपकी सुलझ जाएगी तो आपको आनंद की विशेष अनुभूति होगी और आप सफलता का तो रहस्य जान ही जाएंगे और आप जो भी काम करेंगे, जो भी लक्ष्य बनाएंगे, निश्चित तौर पे उसमें सफल होंगे। आज का वीडियो आपके लिए, आपके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आपने इसको बहुत ध्यान से सुना और हमारी बातों पर 100% भरोसा करके इसका पालन किया। बिना भरोसे के कुछ भी संभव नहीं है। अब आपको ये लगता होगा कि बात तो बताओ, तब आगे बढ़े, जिज्ञासा हो रही होगी, उत्सुकता हो रही होगी। चलो, तो मुद्दा ये है कि आज के ज़माने में सफल सब होना चाहते हैं, क्षेत्र सबके अलग अलग हैं। कोई बहुत पैसा बना के, किसी का विजन ये है कि हम बहुत पैसे वाले बन जाएं तो हम मानेंगे कि हम सफल हैं। किसी का मतलब ये है कि हमारी बहुत पहचान हो जाए, पूरी दुनिया हमें जान रही हो, हम मान लेंगे कि हम सफल हैं। सफलता के भी मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं। किसी की सफलता ये है कि यार एक अच्छी सी गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, हम सफल हैं। यूपीएससी हो जाए, हम आईएएस बन जाएं, एसएससी बन जाए में हो जाएं, कहीं भी हो जाएं, हम सफल हैं। कोई ये सोच रहा है कि हम एक अच्छे एक्टर बन जाएं, फिल्मों में आने लगे, सीरियल्स में आने लगे, तो हम माने कि हमारा करियर सफल और ऐसे लोग सफल हैं। कोई का ये मानना है कि हम नेता नगरी में आगे बढ़ जाएं, विधायक, मंत्री, सांसद आदि बन जाएं, वो लोग सफल हैं। भाई सफल हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत पैसा भी है, पावर भी है, उनकी चलती झूमती है यार, नेता नगरी उनकी चलती है, वो सफल हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। ये एक नया चला है कि यूट्यूब पे बहुत ग्रोथ हो जाए या इंस्टा पे बहुत ग्रोथ हो जाए, हमारे अच्छी इनकम होने लगे या हम अच्छा क्राउड आ जाए तो हम अच्छे फेमस हो जाएं, सक्सेस हो गए। तो सफलता के अलग अलग मायने हैं, लेकिन आज हम जो आपको रहस्य बताने जा रहे हैं, इनमें से कोई भी क्षेत्र हो, आपका लक्ष्य इनमें से किसी भी क्षेत्र में जाने का हो, किसी भी क्षेत्र की सफलता हो, वो इस एक जो मूल मंत्र देने जा रहे हैं, इस मूल मंत्र से वो सिद्ध हो जाएगा। वो मूल मंत्र आपको हमने पहले ही वीडियो में दिखाया कि एकाग्रता। किसी भी लक्ष्य में सफल होने के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है एकाग्रता। यदि आप एकाग्र नहीं है, मन आपका एक जगह स्थिर नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते।
क्योंकि आपका लक्ष्य ही एक नहीं रहेगा पहली चीज, तो आप उसमें लग ही नहीं पाएंगे। और एकाग्रता का जो हिंदी अर्थ है, वो हिंदी अर्थ होता है कि एक अग्र, एक अग्र, एक मीन्स जिसका एक तो एक है, अग्र मीन्स आगे का भाग, यानी कि जिसका आगे का भाग एक हो और उसी पे पूरा ध्यान केंद्रित हो, उसको हम कहते हैं एकाग्रता। यानी कि पूरी सामर्थ्य खींच के एक बिंदु पर अपनी ले जाओ, पूरी शक्ति एक जगह केंद्रित कर दो, इसका नाम है एकाग्रता। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि सर जी ये क्या बता रहे हैं, ये तो बातें योगियों के लाने हैं, जो एकाग्र हो माइंड को कंसंट्रेशन, ये हम लोगन के लाने कहाँ जरूरी है। यह बिल्कुल भूल है। कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो सारा दारोमदार एकाग्रता पर निर्भर होता है। ये योगियों के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आम लोगों के लिए भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने देखो क्या कहा, उनकी बात समझ लो तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ज़रूरी है। उन्होंने एकाग्रता के बारे में क्या कहा, किसी भी प्रकार के कार्य में सारी सफलता एकाग्रता का परिणाम है। कला संगीत हो, चाहे कला का क्षेत्र हो चाहे संगीत का, आदमी उच्च उपलब्धियां मन की एकाग्रता का परिणाम है। डॉट डॉट है यहाँ पे, यानी कि संगीत, कला और कोई भी क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, किसी में भी उच्च उपलब्धियां प्राप्त करना है तो वो संभव किसके कारण है? मन की एकाग्रता का ही परिणाम है। एकाग्रता की शक्ति में के अंतर के कारण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य भिन्न होते हैं। क्या कहते हैं स्वामी जी कि एकाग्रता में अंतर होता है, किसी का मन ज़्यादा एकाग्र होता है, किसी का मन कम एकाग्र, तो यही उन व्यक्तियों में अंतर होता है, भिन्नता होती, सफलता में भी यही अंतर होता है। एकाग्रता की शक्ति के अंतर के कारण मनुष्य एक दूसरे के भिन्न होते हैं, तभी कोई ज़्यादा सफल होता है और कोई कम सफल, कोई असफल होता है, एकाग्रता का ही कारण है। मेरे विचार से तो सिर्फ शिक्षा का सार तत्वों का संकलन नहीं बल्कि मन की एकाग्रता है। स्वामी जी ने यहाँ तक कहा कि जितनी प्रकार की ये पढ़ाई बनाएंगे, हमारे हिसाब से इनका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें जानकारी हो जाए, इन सब का लक्ष्य यही है कि तुम्हारा मन कंसंट्रेट हो जाए। ये सब पढ़ाई तुम्हारे मन को एकाग्र करने के लिए होती है। बच्चों में मन की एकाग्रता तथा अनासक्ति की सामर्थ्य एक साथ विकसित होनी चाहिए। एकाग्रता और अनासक्ति, किसी में आसक्ति नहीं। अब अनासक्ति को कुछ लोग कह देते वैराग्य, वे कह देते ये साधु संतों के लिए है वैराग्य। अनासक्ति मतलब किसी में लिप्तता ना हो, बहुत ज़्यादा किसी के प्रति आसक्त ना हो। आसक्त को आप अपनी गांव की भाषा में कह सकते हो लत। तो इन्होंने कहा कि बच्चों में के मन में एकाग्रता और अनासक्ति, यानी कि किसी में आसक्ति ना हो, किसी की लत ना हो, ये दोनों चीज़ें एक साथ विकसित होनी चाहिए। तो आप समझ गए हैं कि अपने युवाओं के प्रेरणा स्रोत जब इतना फोकस कर रहे हैं तो ज़रूर कोई ऐसी बात है एकाग्रता में कि वो ज़रूर रहस्यमयी बात होगी। तो इसीलिए हम उस पर बात, आज का टॉपिक वो रखा है। अब हम बात करते हैं एकाग्रता की शक्ति पे। एकाग्रता में कितनी सामर्थ्य है, तो हम रीजनेबल तरीके बताएंगे। ऐसे तरीके नहीं होंगे जो बिल्कुल दिखावटी और बनावटी हो, सिर्फ कहने के लिए हो। हम ऐसे आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बताएंगे जो कि आपको लगेगा कि हाँ, एकाग्रता का क्या महत्व है, आपको समझ में आएगा कि एकाग्रता क्या है। ये देखो, ये लड़की
आप देख पा रहे हो रस्सी पे ये चल पा रही है। ये चलना क्या तुम्हें आसान काम लग रहा है? ये चलना क्या तुम्हें आसान लग रहा है? बहुत आसान चीज़ है? बहुत आसान चीज़ नहीं है। ये सब कैसे संभव है? हर कोई चल लेगा क्या? नहीं चल पाएगा। ये सब कैसे संभव हुआ? ये असंभव लगने वाली चीज़ है। ये सब संभव इसलिए हुआ, इसका मन, इसका चित्त एकाग्र किए है। ये पूरा इसका फोकस है, पूरा शरीर और मन एक साथ संतुलित किए है। यदि इसका मन विचलित हो जाए, अभी इसको किसी तरह से कोई डरावनी साउंड दे दी जाए, कुछ भी ऐसा कर दिया जाए और इसका मन यदि एकाग्रचित्ता इसकी हट जाए तो इसका डिस्टरबेंस हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये इतनी बड़ी कलाकारी किस पे डिपेंड है? ये मन की एकाग्रता पे। तो देख रहे हो मन की एकाग्रता में कितनी बड़ी शक्ति है। जिसका मन एकाग्र है वो कैसे कैसे विचित्र कर्तव्य दिखा सकता है। आपने साइंस पढ़ी होगी, साइंस की तो थोड़ी बहुत जानकारी होगी। आपने देखा होगा कि सूर्य से रोशनी जो आती है, जो ये प्रकाश आता है, इसको एक प्रकार का जो लेंस होता है उस पे डाला जाए तो संकेंद्रित कर देता है। वो सूर्य से आने वाले प्रकाश को इकट्ठा एकाग्र कर देता है, एक जगह पे एक बिंदु पर फोकस कर देता है और उसकी वजह से कागज, लकड़ी आदि में आग लग जाती है। जबकि वही रोशनी, वही प्रकाश एक छोटे से छाते के जो मुलायम सा कपड़ा होता है उसको भेदने की भी सामर्थ्य नहीं रख पाता। लेकिन जब वो एकाग्र कर दिया जाता प्रकाश, उस लेंस के द्वारा संकेंद्रित कर दिया जाता है, तो वही प्रकाश के अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वो आग उत्पन्न कर देता है। और वो आग पूरे बड़े से बड़े जंगल को, यानी कि दुनिया को जला के राख कर सकती है। पावर किसकी है? एकाग्र करने की, एकाग्र चित्ता की पावर है। तो एकाग्र चित्ता कोई मामूली चीज़ नहीं है। आप सोचते हो कोई नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात नहीं है। इसके अंदर बहुत शक्ति है। यदि आपने मन को एकाग्र कर लिया, मन को एक लक्ष्य पे लगा लिया, मन को एक जगह स्थिर कर लिया, तो निश्चित मानिए आप ऐसा कुछ कर जाएंगे जो साधारण लोग नहीं कर पाते। ये सामर्थ्य है एकाग्रता में। वो आपने कहानी सुनी होगी अर्जुन वाली। एक बार क्या हुआ कि द्रोणाचार्य जी अपने सभी शिष्यों को, कौरवों को, पांडवों को, सबको बुलाया और उनकी धनुर्विद्या का परीक्षण कर रहे थे। परीक्षण करने के लिए उन्होंने एक पेड़ पे एक लकड़ी की उन्होंने क्या की कि चिड़िया रख दी और सबसे कहा कि आपको इस चिड़िया की आंख में भेदना है, लेकिन भेदने से पहले हम प्रश्न करेंगे, उसका जवाब आपको देना है। एक एक करके वो अपने सभी शिष्यों को बुलाते गए। पहला आया, उसने चिड़िया पे निशाना लगाया। गुरुजी ने पूछा, द्रोणाचार्य जी ने पूछा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने क्या उत्तर दिया? उसने कहा हमें चिड़िया दिखाई दे रही, पेड़ दिखाई दे रहा, आसमान दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए। दूसरे की बारी आई, उससे पूछा आपको क्या दिखाई दे रहा? कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही है। ऐसे इस क्रम से सबको बुलाते रहे। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। अर्जुन को बुलाया। अर्जुन से कहा कि अर्जुन ने जब निशाना बनाया तो अर्जुन से पूछा आपको क्या दिखाई दे रहा अर्जुन? तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव, मुझे तो सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। समझ गए कि ये बहुत आगे जाएगा, ये धनुर्विद्या में बहुत आगे जाएगा, ये अपने लक्ष्य में आगे जाएगा और ये श्रेष्ठ लोगों में गिनती होगी। और उसकी श्रेष्ठ लोगों में, अर्जुन की श्रेष्ठ लोगों में गिनती हुई। कैसे वो जान गए? उन्हें पता चल गया कि ये अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र है। इसके मन में दूसरा सवाल नहीं था, इसके मन में दूसरा विचार नहीं था। सिर्फ चिड़िया की आंख को भेदना है तो सीधे विचार इसका
चिड़िया की आंख पे पूरा ध्यान था और कहीं ध्यान नहीं था। इसको आसमान नहीं दिखाई दे रहा। पूछा उन्होंने, तुम्हें आसमान दिख रहा है? नहीं। पेड़ दिख रहा? नहीं। चिड़िया दिख रही है? नहीं, मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो ये क्या है? ये एकाग्र चित्ता के उदाहरण है। ये बताया गया कि एकाग्र चित्ता में कितनी सामर्थ्य है। और जो लोग सफल हुए उन्होंने सफलता इसी प्रकार पाई, अपने मन को एकाग्र करके ही सफलता पाई। बात समझ पा रहे हैं? अब बात ये आती है कि आखिर एकाग्रता आए कैसे, मन एकाग्र हो कैसे? तो मन एकाग्र हो या ना हो, ये जानने से पहले कि मन एकाग्र हो कैसे, हम ये जानें कि मन एकाग्र क्यों नहीं होता है। ये जानना जरूरी है। मन की एकाग्रता में दिक्कत कहाँ आती है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों मन एकाग्र नहीं होता? कोई कह रहा, सर जी हमारा तो मन एकाग्र है, हमें दिक्कत ही नहीं है सर जी, हमारा तो मन ही एकाग्र है। कौन कहता हमारा मन एकाग्र नहीं है? तो देखो, हम फोर्सली तो ये कह नहीं सकते कि आपका मन एकाग्र है कि नहीं। हमें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है और हम कहना उचित भी नहीं समझते। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि उनके अंदर भी एकाग्रता की शक्ति डेवलप हो और वो लक्ष्य को अपने पाएं, वो अपना मूल्यांकन पहले कर लें कि मन एकाग्र है कि नहीं। उनके लिए हम तरीके बताते हैं। आप कैसे पता करेंगे कि मन एकाग्र है? आप कैसे पता करेंगे कि मन एकाग्र है कि नहीं? आप कैसे पता करें कि आपका मन एकाग्र है? कैसे पता करें? इसका क्या प्रयोग है? तो इसके लिए सबसे पहले आप 10 मिनट के लिए बैठें, कहीं भी एकांत वाली जगह। फिर आप ये ध्यान करें कि हमारी नाक की टोन पे, अपनी नाक की टोन को देखिए, यहाँ पे फोकस करिए और आप शुरू में देखना स्टार्ट करेंगे। फिर आपके मन में देखो क्या क्या सवाल आते हैं देखते समय। यदि मन के में कोई सवाल ना आए, सिर्फ आप देखते रह जाएं 10 मिनट तक, कोई सवाल ना आए, आप समझिए आपका मन स्थिर है। यदि आपके मन में ये भी सवाल आए कि हम देख रहे हैं, सर जी ने वीडियो में हमें बताओ, तो हम देख रहे हैं, अब हम जो प्रयोग करें हैं, हम सफल हुए हैं, ठीक है, ऐसो है, सही है, गलत है, और कई तरह के प्रश्न यदि गूंजे, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है मन को एकाग्र करने की। दूसरा प्रयोग, आप अपनी आंखें बंद करें। आप अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद जैसे ही करेंगे तो एक चित्र सा आएगा, सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई देगा, हल्की बिंदी सी, वो इधर 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 भाग रहा होगा। उसको आप एक जगह फोकस करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से भागेगा। सब तो पूरा तो कोई फोकस नहीं जल्दी से कर सकता है योगियों के अलावा, लेकिन आप देखेंगे आपका वो चित्र, वो आंखें जब बंद करेंगे तो आपकी वो जो चित्र सा है, जो वो सफ़ेद सफ़ेद सा है, वो इधर उधर तेज़ी से भागेगा। यदि आप उसकी गति को स्लो कर दें और रोक दें तो आप समझ लो कि आपका मन एकाग्र। 2 प्रयोग ये आध्यात्मिक प्रयोग हैं, दूसरा वाला ये आध्यात्मिक, दोनों प्रयोग ये आध्यात्मिक है। अब आपके और प्रयोग हम बताएं, दैनिक प्रयोग, बिना आध्यात्मिक रोजमर्रा वाले प्रयोग। आप अपने बैकग्राउंड, अपनी हिस्ट्री देखो पीछे की, का आपने लक्ष्य समय समय पर बदल रहे हो।
आज आप फलानी चीज़ की तैयारी कर रहे, कल ढिकाने चीज़ के फार्म आएंगे, परसों वहाँ से मिले नेता नगरी वालों आदमी तो वाकई तरफ बनो चाहने लगे, नर्सों एक्टर से मिले अब हम एक्टिंग ही करें, नर्सों कोई यूट्यूबर से मिले अब हम यूट्यूब चलें। का आपके मन में समय समय पर ख्याल बनत और बिगड़ रहा? यदि बनत बिगड़ रहा तो आप समझ लो कि आपका मन एकाग्र नहीं है। आप तब सोचो जब हाई स्कूल या 12th में थे, जब आपने शुरू किया, तब ये सोचो, आज से 2 साल पहले की सोचो, तब आपके मन में जो विचार था करने का, क्या आज भी उसी विचार पे हैं? यदि उसी पे हैं तब तो आपका मन एकाग्र था और फिर आप फेल हो गए तो ये तो बहुत बड़ी गलती है, तो फेल नहीं हो सकते। यदि आपका मन बदल चुका है, तब विचार दूसरा था और आज विचार कुछ दूसरा, तो आप समझ लो कि आप भटक रहे हो, तो मन की एकाग्रता की कमी की वजह से भटक रहे हो। क्योंकि जो कल लक्ष्य था वो आज नहीं है, आज जिसको लक्ष्य बनाओगे वो कल नहीं रहेगा, तो आपका कभी लक्ष्य ही नहीं रहेगा। जब आपका कोई गोल ही नहीं रहेगा तो पाओगे किसको? आज इसको पाओगे, कल उसको पाओगे, आधा अधूरा सबको पाते रहोगे, छोड़ते रहोगे, कभी नहीं सफल होगे। आप पढ़ने वाले यदि विद्यार्थी हैं, वो अपना ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? किताब खोल के बैठे लाओ गणित पढ़ लें, एक देर गणित की किताब आई, कवाल 10 ही मिनट बाद गणित छोड़ो, जीएस पढ़ लो। 5 मिनट बाद नेक देर जीएस पढ़े, अब बैठे जीएस नहीं, लाओ रीजनिंग लगाए लें। सब्जेक्ट ही बदलते रहते हैं 10-10, 15-15 मिनट में। समझ लो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा तो आपका मन एकाग्र नहीं। या आप पढ़ने बैठे तो आपने किताब जैसे ही खोली, अब किताब के पेज में लाइनें तो चल रही हैं, पढ़ रही हैं, लेकिन दिमाग और कहीं चल रहा है। फिर सोचो दिमाग कहाँ, यहाँ वहाँ, फिर लाइन भूल जाओगे, फिर वहीं से लौट के आते हो, फिर लाइन। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा तो ये मान लीजिए आप क्यों नहीं सफल हो पा रहे? सिर्फ मन की एकाग्रता की वजह से। और आप चाहे कोई भी तरीका अपना लीजिए, आप सफल हो भी नहीं पाएंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। जब तक ये मन की स्थिरता नहीं लाएंगे, ये मन की चंचलता नहीं ख़त्म करेंगे, आप सफल भी नहीं हो पाएंगे। आप चाहे सैकड़ों तरीके लगा लो, शॉर्ट से शॉर्टकट लगा लो सफलता के, चाहे किसको भी सुन लो, हमें सुन लो, और चाहे कितने मोटिवेटर्स को सुन लो, चाहे किसके सानिध्य में जाओ, आप स्वतः अपने आप से सफल नहीं हो सकते। पापा के पास बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी मिल जाए, हम नहीं कह सकते सफल हो। आप कहो हम देखो सर इतने, लेकिन तुम खुद जो सोचो कि मैं सफल हुआ, आप नहीं हो सकते किसी भी क्षेत्र में। ये तो मैंने विद्यार्थियों के नुस्खे बताए कि विद्यार्थी चेक कर सकते हैं। हमने बहुत विद्यार्थियों को देखा, अपने टीचिंग कैरियर में बहुत विद्यार्थियों को देखा। अभी तक मैं लाखों विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूँ पिछले 14 सालों में, तो मैंने जाने कितने विद्यार्थियों के साथ यही देखा कि वो सफल सिर्फ एक वजह से, उनके अंदर ऐसा नहीं काम करने की का उत्साह नहीं जगता, उत्साह है, मेहनत नहीं करते, मेहनत भी करते हैं, और वो उन्हें अपने माँ बाप पे तरस नहीं आता, कुछ करना नहीं, वो भी आता है। विजन बनाते नहीं हैं या गलत बना लेते, वो भी नहीं, सही बनाते हैं, लेकिन बस उस पर टिके नहीं रहते, हाल बदलते रहते हैं। बस ये समस्या रहती है, इस वजह से वो सफल नहीं होते। अब आपको ये तो रीजन समझ गए, अब कैसे हम करें, ये कंसंट्रेशन कैसे बनाएं? सवाल आता है कैसे बनाएं। अब मुद्दे की बात पे अब आए हो कि कंसंट्रेशन कैसे बनाएं। तो कंसंट्रेशन बनाने के हम तरीके, उपाय बता रहे हैं। सबसे पहले हम उपाय विद्यार्थियों के लिए बताएंगे, क्योंकि हमारा ये संदर्भ जो है ये विद्यार्थियों के संदर्भ में हम लेके चलेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सेक्टर तो बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हो जाएंगे। तो हम पहले विद्यार्थियों वाला बताते हैं, स्टूडेंट के लिए, कि ये जो लोगों ने मिथ फैला दी है इससे आप बहुत दूर रहो। क्या मिथ? मैथ लगाते हैं, कान में लीड लगा लो, गाने भी सुनते रहो और क्वेश्चन भी लगाते रहो, ये बेकार चीज़ है।
बहुत बेकार चीज़ है। पढ़ाई कर रहे हैं और बातें भी होती रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप एक बहुत पहुँचे हुए योगी हैं। इसके अलावा आप पे फ़र्क पड़ता है, सिर्फ आप दिखावे में कहते हैं हम पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप पे फ़र्क पड़ता है। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, बाजा बज रहा है, गाना, किसी भी तरह से ध्वनि प्रदूषण है और आपके कानों में किसी भी प्रकार की आवाज़ जाएगी, आपका दिमाग बदलेगा, आप इधर उधर सोचेंगे। बशर्ते आप एक पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं तो नहीं कह सकते, तो ऐसा हो सकता है कि ना। और पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं तब तो फिर आपको नौकरी और ये सब करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं हमारी समझ से। तो आप ये परिस्थितियाँ अपने आसपास ना पालो कि हम 4 लोगों के बीच में पढ़ते रहेंगे, हम कान में लीड लगाए गाने सुनते सवाल लगाते रहेंगे, नहीं। हाँ, कुछ ऐसा रफली काम है, लेखन आदि का काम है जो बोरिंग है, जिसको तुम्हें सीखना नहीं है, किसी के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना, वो कर सकते हो। अदरवाइज तुम्हारी वो मेहनत और वो समय सब बेकार है। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब करने वाली जो चीज़ आई है वो मोबाइल फ़ोन। आपको एक बात बताएं कि यदि हम आपको एक कमरे में बिठा दें और आपसे कहें कि जब हम बुलाएं तब आ जाना तुरंत बेटा, तुरंत हम बुलाएं तुरंत आना, और आप वहाँ कमरे में पढ़ रहे हो, अब आपको ये आशंका हो गई पता नहीं कब बुलाने लगे। अब आप उस 30 मिनट के अंदर कम से कम 30 बार सोच जाएंगे कि कहीं सर बुला तो नहीं रहे, अभी नहीं बुलाया यार, क्या करने लगे, क्या नहीं करने लगे, नहीं बुलाएंगे क्या, कब तक बैठे रहेंगे, 30 बार सोच जाएंगे। तो आशंका कभी भी कंसंट्रेशन नहीं बनने देती है। और ये आप मोबाइल फ़ोन अपने बगल में रख के पढ़ रहे हो, आशंकाओं का समंदर, कब मैसेज आ जाए, कब कॉल आ जाए, तो ये तो आशंकाओं का समंदर है आप जिसको अपने पास में रखे हुए हैं। 1000 आशंकाएं हैं, 1000 बार वो वॉइस करेगा, कभी वाइब्रेट करेगा, कभी कॉल आएगी, कभी मैसेज आएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। आप बताओ आपका कंसंट्रेशन कैसे बन जाए। हाँ, मोबाइल फ़ोन चलाना गलत बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता कि गलत बात, चलाइए आप, उसका एक निर्धारित समय रखिए। इस समय चलाना जब पढ़ाई ना कर रहे हो तब, और पढ़ाई कर रहे हो तब उसको स्विच ऑफ करके या साइलेंट लगा के और आप अपना क्वाइट करके रख सकते हो, तो आपका कंसंट्रेशन बनेगा। दूसरी चीज़ ये, तीसरी बात कि कंसंट्रेशन में कम से कम कोई भी पाठ्यक्रम जब आप चालू करेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ना चालू करें, आप निश्चित मानिए कि 10 मिनट 8 मिनट तक कंसंट्रेशन किसी का नहीं बनता। आधी बातें पढ़ रहे होते तो आधे इधर के विचार आते, जहाँ से आए हुए होते वहाँ के, जो हाल में पढ़ने से पहले, किताब उठाने से पहले जो चल रहा होता है, जिसमें शामिल रहे होते उसके विचार आते हैं, आगे के भविष्य के विचार आने लगते, ख्वाब आने लगते, ये होता वो होता, पाठ्यक्रम की चिंताएं सताने लगती। ये सब चलता है शुरू के 8-10 मिनट। उस 8-10 मिनट जब नाना प्रकार के तुम्हारे अंदर प्रश्न आए, बातें आए, तो उन बातों को तुम्हें क्या करना है, हटाते जाना, रिड्यूस करना उन बातों को एक एक करके। हर बार तुम्हें ये कहना, कोई नया विचार आए तुम्हें ये कहना कि अब अरे यार छोड़ो, पढ़ाई कर, ये पढ़ो यार, पढ़ाई करना, ये पढ़ो। जब आप इस चीज़ का अभ्यास करेंगे तो आपका दिमाग का कंसंट्रेशन बनेगा। अभ्यास में वो ताकत है जो कंसंट्रेशन बनाती है। तुमने लोहार को देखा होगा, लोहार जब काम करता है तो वहीं पे छेनी रखेगा और हथौड़े को मारेगा, उसका कितना गजब का कंसंट्रेशन होता है।
थोड़ा भी सूत भर इधर उधर हो जाए तो उसकी उंगली कट जाए, कितना जोखिम का काम। लेकिन वो इतना अभ्यास किया होता है। तुमसे किसी से सामान्य व्यक्ति से कह दिया जाए जिसने काम किया ना हो, जिसको अभ्यास ना हो कि तुम चलाओ, वो तो हाथ अपना कूट लेगा। तो ये अभ्यास से आ जाता है कि वो जहाँ चाहता है और देखता भी नहीं, बात भी करता रहता। अभ्यास से इतना उसका दिमाग कंसंट्रेट होता कि काम भी, नज़र भी वहाँ लगी है और वहीं पे गिर रहा है उसका। नाई बातें करता रहता, कटिंग चलती रहती, कभी छुरा भुगता नहीं है किसी के, कैंची किसी के अंदर सर में नहीं जाती, किसी अजनबी आदमी को दे दो जिसने कभी चलाई ना हो। ये सब अभ्यास से आया उनके अंदर। तो जब आप अभ्यास करेंगे, कंसंट्रेशन का अभ्यास करें, पढ़ाई इसीलिए बनाई गई है। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आप विचारों को उसमें पढ़ाई पढ़ेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें घुस जाएंगे, तो आपके दिमाग का कंसंट्रेशन बनने लगेगा। जिस समस्या के बारे में आप चिंतन करेंगे तो उसी के बारे में सोच पाएंगे। तो ये कंसंट्रेशन ऐसे डेवलप होता है, बहुत प्रैक्टिस से और ऐसे जगह में रहने से, बैठने से जहाँ तुम्हें ध्वनि विस्तारक और तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। पढ़ने से पहले 8-10 मिनट आप शांति से धीमे धीमे विचारों को ख़त्म करते रहें। इन तरीकों को अपनाएं तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा और पढ़ाई में निश्चित तौर पे रोचकता आ जाएगी, मन लगने लगेगा। नहीं तो बहुत बच्चे कहते हैं हमारा मन ही नहीं लगता। मन कैसे लगे? किताब तुम्हारे सामने खुली है और विचार तुम्हारे दूसरे चल रहे हैं। 10 मिनट इधर उधर के विचार चले, कोई विचार तुम्हें उठा के किताब को बंद करा देगा, कोई विचार, और वही विचार तुम्हें उठा के कहीं और पहुंचा देगा। फिर तुम 2 घंटे बाद सोचोगे यार हमारा मन ही नहीं लगा था, 10 मिनट पढ़े तो थे। मन क्यों लगेगा? तुम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हें ऊबन होती, इसलिए तुम्हारा मन नहीं लगता। और जो तरीके हैं वो ये हैं कि सुबह उठ के आप योग करें, अपने दिमाग के लिए योग की कोई पुस्तक लेके, कोई एक छोटा सा, बहुत बड़ा योगी नहीं बनना तुम्हें, 10-5 मिनट का अभ्यास करें अपने मन को एकाग्र करने का। किसी से सीख लें जो जानकार हो, या कोई पुस्तक में ऐसा पढ़ लें सरल सा कोई उपाय जो कि मन को कंसंट्रेट करता हो। 10-5 मिनट उसका डेली अभ्यास करें, आपका कंसंट्रेशन होने लगेगा। और कंसंट्रेशन जैसे ही होने लगेगा, निश्चित मानिए आप जो लक्ष्य बनाएंगे उस पे ही चालू हो गए तो उसको पाके छोड़ेंगे, यानी कि सफलता की कामधेनु आपको मिल जाएगी। जो चाहा वही पा लिया, और ऐसे चाहो सब कुछ, मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं और बात यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी बात अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दो, और इसी तरह के ऐसे ही वीडियो चाहिए, हमारे मुद्दे जानने हैं एजुकेशन से संबंधित, इस तरह के मुद्दे, और जो हमारे चैनल्स पे पड़े हुए हों उस तरह के वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आपके मन में कोई प्रकार की दुविधा या समस्या है, या आप चाहते हैं कि सर जी इस पे वीडियो बनाएं, तो वो आप टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, हम उस पे विचार करेंगे, आपकी दुविधा समस्या निश्चित तौर पे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।